Hello everyone, my name is Sanu Kumar. Today lecture, I am going to start a new topic that is work energy power. तो देखो, वर्क एनर्जी पावर ये क्या अपने डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। अब जैसे वर्क, जैसे बोलते हैं ना अपना काम करो, ठीक है, तो ये क्या हुआ, वर्क हुआ। तो इसमें देखते हैं क्या क्या ना, जैसे डेली लाइफ में जो वर्क होता है और जो फिजिक्स में वर्क होता है उसमें एक डिफरेंस क्या होता है। उससे पहले देखते हैं कि पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि वर्क एनर्जी और पावर है क्या, मतलब पूरे चैप्टर में हम लोग करने क्या वाले हैं। तो देखो, पहले अपन क्या स्टडी करेंगे, वर्क कैसे डेली लाइफ में वर्क क्या होता है और फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क क्या होता है, कितने टाइप का वर्क होता है, वर्क का फार्मूला देखेंगे, वर्क का यूनिट देखेंगे, वर्क से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। फिर एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब जैसे बोलते हैं ना, जैसे मान लो कोई पर्सन ए है, कोई बी है। ए पर्सन कोई वर्क करता है वो जल्दी कर लेता है, या फिर मतलब है ना ज़्यादा वर्क कर पाता है, और कोई पर्सन बी है वो कम वर्क कर पाता है। जैसे मान लो किसी को बोला जाए क्या, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को उठा करके जाओ, चलो वहाँ तक, तो मान लो जो पर्सन ए है वो 1 किलोमीटर तक गया, और पर्सन बी क्या है हाफ किलोमीटर तक गया, जैसे 500 मीटर तक गया। तो अपन क्या बोलेंगे कि जो पर्सन ए है वो ज़्यादा एनर्जेटिक है, मतलब ज़्यादा काम कर सकता है। अब देखो, जो ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, ज़्यादा एनर्जी रहेगा, वो क्या करेगा, ज़्यादा वर्क कर पाएगा। तो देखो, वर्क और एनर्जी पता चलेगा दोनों क्या है, एक टाइप से इंटर रिलेटेड है। और दोनों की सबसे बड़ी बात क्या है, यूनिट भी सेम आती है। मतलब एसआई यूनिट, जैसे वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल, और एनर्जी की भी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। तो एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क, वर्क कितना करने की कैपेसिटी है किसी पर्सन में, तो उसको क्या कहते हैं, उसका एनर्जी कहते हैं। ज़्यादा वर्क करेगा ज़्यादा एनर्जेटिक है, कम वर्क करेगा कम एनर्जेटिक है। अब देखो लास्ट में क्या आता है, पावर। पावर के बारे में देखेंगे, इसके बारे में न्यूमेरिकल्स देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और बहुत सारे एनर्जी है, वो सब देखेंगे इसमें अपन। पावर, अब देखो पावर मतलब क्या होता है, पावर होता है कि कोई वर्क को कितना जल्दी या कितना धीरे किया गया। जैसे मान लो कोई पर्सन ए है पर्सन ए है और पर्सन बी है। तो पर्सन ए अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क को करने में लेता है 1 घंटा, ठीक है, और पर्सन बी लेता है उसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क को करने में हाफ एन आवर, ठीक है, मान लो 30 मिनट लेता है और ये 60 मिनट लेता है। तो बताओ कौन जल्दी किया, कौन, पर्सन बी क्या किया, जल्दी किया। पर्सन ए ने उस वर्क को करने के लिए कितना लिया, 60 मिनट लिया, पर्सन बी ने 30 मिनट। तो कौन जल्दी किया, पर्सन बी। तो पर्सन बी क्या है, ज़्यादा पावरफुल है। जैसे मान लो कोई 2 पर्सन है, उसको बोले क्या कि ब्रिक उठाओ, ईट जो होता है उसको उठाओ और 10th फ्लोर पे जाओ, 2 4 5 ब्रिक लेकर के 10th फ्लोर पे जाओ। तो पर्सन ए क्या है कि है ना, वो है ना 2 मिनट में पहुंच गया, और पर्सन बी क्या है, उसने 5 मिनट लिया। तो बताओ इस केस में कौन ज़्यादा पावरफुल हुआ, पर्सन ए। ये 2 मिनट में ही उतना काम कर दिया, और ये बी ने ज़्यादा टाइम लिया, तो ये कम पावरफुल है। तो ये है। अब देखो, जैसे मान लो वर्क किए, तो वर्क क्या है इसके बारे में बाद में देखेंगे। वर्क में क्या है कि कितना तेज कर रहे हैं, कितना जल्दी कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। वर्क जो होगा वो आगे बताया जाएगा, वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये सब देखने वाले हैं अपन इस पूरे चैप्टर में हम लोग। अब देखो डेली लाइफ में जैसे वर्क क्या होता है, मैं जैसे अभी खड़े होकर बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या वर्क कर रहा हूँ। जैसे कोई बच्चा, स्टूडेंट क्या पढ़ाई करता है, स्टडी करता है, तो क्या बोलता है, वो वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, बोलता है ना मैं अपना काम कर रहा हूँ। वैसे अगर खाना बना रहा है कोई, तो वर्क कर रहा है। वॉचमैन अगर खड़ा है एटीएम के बाहर या बैंक के बाहर, तो वो अपना क्या कर रहा है, काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। मैं इस वॉल को पुश करूँ, ठीक है, इस वॉल को पुश करता हूँ, दिन भर करता रहूँ, तो मैं वर्क करूँगा। जैसे मान लो कोई कूली है, वो बैग लटका करके खड़ा है, तो क्या कर रहा है, वो अपना वर्क कर रहा है, तो अपन उसको उसके लिए पे भी करते हैं। जैसे मान लो बहुत सारे काम होते हैं वो हो नहीं पाता है, लेकिन तब पर भी क्या होता है, मतलब जैसे मान लो इस वॉल को पुश करने बोला जाए, तो क्या मैं पुश कर पाऊँगा, दिन भर मुझे लगा दे नहीं कर पाऊँगा। तब पर भी क्या, अगर मान लो यही वर्क है तो मुझे इसके लिए पे किया जाएगा। लेकिन देखो क्या होता है, ये तो अपना डेली लाइफ में हुआ वर्क। लेकिन देखो फिजिक्स में क्या होता है, वर्क कुछ अलग टाइप से होता है। फिजिक्स में वर्क क्या होता है, देखो फिजिक्स में वर्क तब होता है जबकि अपन कोई फोर्स लगाते हैं, और क्या होता है उसके कारण क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होता है। जैसे मान लो अपन किसी ऑब्जेक्ट पे या बॉडी पे फोर्स लगाया, उससे क्या हो, उसका डिस्प्लेसमेंट हो,
तो तब डिस्प्लेसमेंट हो किधर हो, फोर्स के डायरेक्शन में या फिर कंपोनेंट ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में, तब उसको क्या कहते हैं अपन, वर्क कहते हैं। तो देखो वर्क होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि एक तो पहले फोर्स का होना रिक्वायरमेंट है, अगर मान लो फोर्स नहीं रहा तो वर्क नहीं होगा। दूसरा है क्या कि ना डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। जैसे मान लो मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये क्या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ तो ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो देखो कंडीशन क्या है, पहला तो फोर्स होना चाहिए और दूसरा उस जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, उस फोर्स या जिस पर तुम फोर्स लगा रहे हो बॉडी को, उसका मोशन होना चाहिए। ठीक है, किधर होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स या कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो लेंगे बताएंगे कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, उसके डायरेक्शन में होना चाहिए। तो उसको क्या कहते हैं अपन, वर्क कहते हैं। अब देखो वर्क क्या होता है, वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी if the force causes a displacement in any direction other than 90 डिग्री ऑफ द बॉडी। अब ऐसा नहीं होना चाहिए क्या कि मान लो मैं फोर्स इधर लगा रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाए, मान लो फोर्स मैंने इधर लगाया 90 डिग्री पे वॉल किया और कोई ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाए, 90 डिग्री पे नहीं होना चाहिए। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, तभी जाकर ये क्या होगा, वर्क होगा। वो अपन देखेंगे जब मैं बताऊँगा तो उसमें दिख जाएगा कि कैसे होता है, जब 90 डिग्री होता है तो वर्क क्यों नहीं होता है। तो कंडीशन विच मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर द वर्क डन आर, क्या क्या कंडीशन है देखो मैं बता ही दिया। अ फोर्स मस्ट एक्ट ऑन द बॉडी, मतलब जैसे मान लो ये कोई बॉडी है तो इस पर क्या होना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए। ठीक है, ये पर्सन क्या लगाना चाहिए, इस पर फोर्स लगना चाहिए। अ बॉडी मस्ट बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजीशन, मतलब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लो ये बॉक्स पे फोर्स लगा रहा है और ये मूव ना करे तो वर्क नहीं होगा फिर। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो अब इसमें वर्क क्या क्या बोले, जैसे मान लो क्या किया ना एक मतलब एक जैसे मान लो ये कोई है ना कार है, ठीक है, ये जैसे मान लो कोई कार है, और उसको कोई पर्सन क्या करे, मान लो बहुत स्ट्रांग पर्सन है, वो उसको खींचे। अब खींचे इसको तो क्या हुआ, ये इधर क्या लगा रहा है, इस पर फोर्स लगा रहा है, और मान लो कार का भी क्या हुआ, कुछ डिस्प्लेसमेंट एस हुआ। एस क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट है, तब जाकर वर्क हो जाएगा। अब मान लो कोई इसको पुश कर रहा है, फोर्स तो क्या होता है, पुश पुल दोनों होता है। अब मान लो जैसे कोई पर्सन है, वो इस बॉक्स को, जैसे नहीं छोटा बॉक्स ले लेते हैं, इस टाइप के बॉक्स को, ये कोई पर्सन है, ये इसको क्या कर रहा है, इधर खींच रहा है। ठीक है, इस पर्सन इधर इस बॉक्स को खींच रहा है ऐसे कुछ एंगल पे, इस टाइप से। तो पर भी क्या होगा, अगर मान लो बॉक्स ट्रेवल किया तो क्या होगा, यहाँ पे वर्क होगा। तो वैसे ही क्या होता है, बहुत सारे सेवरल एग्जाम्पल है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे देखो ये क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है ये, और इसका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, वर्क हो रहा है। यहाँ पर भी ये इसको पुश कर रहा है, मान लो बॉक्स इधर मूव किया तो यहाँ क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। यहाँ इस कार को क्या कर रहा है, ये खींच रहा है, तो पुल कर रहा है, फोर्स लग रहा है, और कार का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो क्या होगा, वर्क कंसिडर्ड किया जाएगा। तो ये सब क्या हुआ, वर्क हुआ। अब आगे देखते हैं, इसको नोट करो। अब देखो मेजरमेंट ऑफ वर्क। अब देखो फिजिक्स में तो वर्क क्या होता है, फोर्स लगना चाहिए और जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, जहाँ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो देखो मेजरमेंट ऑफ वर्क, वर्क को मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या है, एक फार्मूला है, क्या, वर्क इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो इसका मतलब क्या है, एक तो पहले बात है क्या है कि देखो वर्क का फॉर्मूला हुआ वर्क इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे मान लो कोई ऐसे कोई सरफेस है, यहाँ पर कोई मान लो जैसे इस वाले यहाँ पे कोई फोर्स लगाया F और इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया S। तो देखो यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर रहा है, सीधा वर्क की जगह क्या लिख देंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे। लेकिन देखो होता क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि फोर्स हमेशा एकदम स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लगे, कभी कभी क्या होता है फोर्स ऐसे भी लगता है,
ठीक है, देखते हो मान लो कोई चीज़ इसको खींचो पकड़ के, कोई ले जाओ इसको, तो ये क्या इधर जाएगा, इधर फोर्स लगाते हैं अपन स्ट्रिंग में जैसे, तो इधर लगाएंगे फोर्स, तो देखो फोर्स इधर लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर होता है, तो दोनों के बीच में क्या होता है, एंगल बनता है कुछ। तो वही लिखा, वर्क इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यहाँ पे वर्क का डेफिनेशन क्या है, वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स है, इसके कंपोनेंट होते हैं, 11th में तो देखोगे अच्छे से, यहाँ क्या होता है, फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आता है, एक कंपोनेंट इधर आता है, तो अपन इधर वाला कंपोनेंट देख लेते हैं, फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग। ये जो फोर्स है ना, जैसे मान लो तुम इसको इधर खींच रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो इस ब्लॉक को इधर खींच रहे हो, इसका मतलब क्या है, जो फोर्स जो है उसका सारा जो मतलब फोर्स है वो सारा जो मैग्नीट्यूड में वो इधर नहीं लग रहा है, कुछ इधर लग रहा है, कुछ इधर लग रहा है, समझ रहे हो। फोर्स जो लगा रहा है कोई, वो सारा मैग्नीट्यूड जैसे इधर लगाते हैं तो सारा इधर ही लगता है हॉरिजॉन्टल में। अब क्या है, ना ये हॉरिजॉन्टल है ना ये वर्टिकल है, क्या है बीच में है, तो जो मैग्नीट्यूड लगा रहे हैं फोर्स का वो कुछ इधर भी लग रहा है, कुछ इधर भी लग रहा है, तो क्या लेंगे अपन, कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स कर देंगे, मतलब इधर फोर्स का क्या कर लेंगे, इधर एक कॉम्पोनेंट ले लेंगे, फोर्स का इधर एक कॉम्पोनेंट लेंगे। तो यहाँ पे देखो इधर क्या है, मान लो जैसे फोर्स लगाया गया F, और ये इधर क्या है, S क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ हुआ, तो देखो यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो देखो फोर्स का कंपोनेंट लेंगे इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो देखते हैं कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स कैसे लेते हैं। ऐसे में जैसे मोशन जो चैप्टर है उसके फर्स्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बेसिक मैथमेटिक्स, उसमें देखो अपने को पता है क्या, कॉस थीटा, वो क्या होता है बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जैसे मान लो ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ये थीटा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल ट्राइंगल की मैं बात कर रहा, तो ये मान लो कॉस थीटा क्या हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ देखो ये जो ट्राइंगल बना, यहाँ पे देखो ये जो ट्राइंगल बना ना, ये जो ट्राइंगल बना ये वाला, इसमें क्या है, बेस जो है वो क्या है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, मतलब जो फोर्स का जो कंपोनेंट लेंगे वही यहाँ पे क्या बनेगा, बेस बनेगा। निकालना है इसका, ये जो ट्राइंगल है ना इसका बेस निकालना है, तो देखो बेस क्या हो जाएगा, h cos थीटा, बेस क्या हो जाएगा, h cos थीटा। तो हाइपोटेन्यूज देखो इस वाले ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा f, तो ये क्या हो जाएगा f cos थीटा। तो यहाँ देखो जो इधर जो फोर्स आया कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ये क्या आ जाएगा f cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट तो कितना है, s डिस्प्लेसमेंट है, तो देखो कंपोनेंट ऑफ फोर्स कितना लिख देंगे, f cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, s, तो वर्क क्या आ गया, fs cos थीटा। तो अपना वर्क क्या आ गया, fs cos थीटा। मतलब करना क्या है, जो तुम्हें मैग्नीट्यूड दिया है फोर्स का वो यहाँ पे लिखना है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में, फोर्स न्यूटन में, और cos थीटा क्या लिखना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, ठीक है। cos यहाँ थीटा में क्या डालना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। अब देखो अपना जनरली अपने को एंगल पता है, ये 0 डिग्री क्या होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, इतना पे ही आता है, तो ये सब अपने को पता होना चाहिए। जैसे मैं बता दूं तो देखो cos 0 डिग्री होता है 1, cos 30 डिग्री होता है √3/2, cos 45 डिग्री होता है 1/√2, cos 60 डिग्री होता है cos 60 डिग्री होता है 1/2, cos 90 डिग्री होता है 0, cos 90 डिग्री क्या होता है 0, और cos 180 डिग्री क्या होता है -1। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। cos 0 डिग्री 1 होता है, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0, और cos 180 -1। इतना से अपना ये फार्मूला निकल जाएगा। cos का जैसे कोई भी एंगल देगा यहाँ रख दो, fs रख दो, तो इससे अपने का क्या निकल जाएगा, फार्मूला निकल जाएगा। तो ये क्या हुआ, कंपोनेंट निकालें किधर, फोर्स का। अब देखो जरूरी नहीं ऐसा ही होता है, कभी कभी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इधर ले लेते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि हमेशा फोर्स का कंपोनेंट ले, कभी कभी यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स, वो भी हो जाएगा। जैसे मान लो इसका, इस वाले केस में क्या ले लेते हैं, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। तो देखो
अगर देखो मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला में क्या ले लेते हैं, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स कर लेते हैं, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स। तो देखो कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ से देखो वर्क क्या आ जाएगा, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो कितना आ जाएगा बताओ, वो आ जाएगा एस कॉस थीटा। तो आ जाएगा एस कॉस थीटा, मतलब देखो ये जो कंपोनेंट है ना, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है एस, तो एस का इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा एस कॉस थीटा इंटू एफ, वापस से क्या आ गया वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। दोनों केस में तो वही करना है, फोर्स रखना है न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट रखना है मीटर में, और थीटा क्या रख, कॉस थीटा मतलब पुट करना है यहाँ पे, तो थीटा क्या रखना है, दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। अब यहाँ पे इस लेक्चर को मैं एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मतलब कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक तो दोनों फॉर्मूला हो गया, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स, दोनों फार्मूला है। देखो वैसे ही लिखा हो, वर्क इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों करेक्ट है। अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, कुछ ज़्यादा मतलब भारी बात नहीं है। तो यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ वर्क, मतलब पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क और यूनिट ऑफ वर्क, और उससे आगे भी देखेंगे। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट करो, अगर कुछ कमेंट करना रिकमेंडेशन है कुछ तो कमेंट करो, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।